जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरीकृत छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। उसके प्रथम लंब के 79 श्लोक तक हम कल पढ़ चुके हैं। आज अपने को 80 नंबर के श्लोक से आगे बढ़ना है। अब तक की जो अपनी चर्चा हुई उसमें राजा सत्येंद्र को युद्ध भूमि में वैराग्य हो गया, उसकी वहाँ पे हत्या हुई, उसको सैनिकों ने मार डाला, मगर अच्छे परिणामों से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। फिर यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि धर्म का प्रबल शत्रु कौन है। तो लास्ट श्लोक जो 79 नंबर श्लोक था उसमें हमने चर्चा की कि मोह ही धर्म का प्रबल शत्रु है। आज हमको 80 नंबर के श्लोक से ये बात पढ़नी है। ज्ञानी का स्वरूप संबोधन, पेज नंबर 99 पे। किम नु कर्तुम त्वयारबन्ध किन्नु वा क्रियते धनु आत्मन्नारबधुमुत्सृज्य हन्तवो हेन मोह्यसि। अन्वयार्थ। हे आत्मन, तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था और अब तू ऐसे मोह के कार्य करके यह क्या कर रहा है? बड़े खेद की बात है। प्रारंभ किए हुए आत्महित के कार्य को छोड़कर बाह्य पदार्थों से मोह को प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये हमको मनुष्य भोग भोगने के लिए नहीं अपितु मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने के लिए मिला हुआ है। तो ये हमने कुछ पिछले भाव में अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ ऐसे पुण्य कार्य किए जिससे हमको मनुष्य भाव मिला। फिर जैन कुल में जन्मे, भारत देश में जन्मे, उसमें भी इतनी अनुकूलता है कि अपने अगल बगल में जैन मंदिर मिल गए, सच्चे गुरु हमको समझाने वाले मिल गए, और फिर भी हम किस में रचे पचे हैं? विषय कषायों में रचे पचे हैं। सरलार्थ। हे आत्मन, तूने क्या करना प्रारंभ किया था और अब तू क्या कर रहा है? महान खेद की बात है कि प्रारंभ किए हुए आत्म कल्याण रूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर बाह्य मान सम्मान, पंचेंद्रियों के विषय और व्यवहार, धर्म, प्रभावना आदि कार्यों में मोह कर रहा है। विशेषार्थ पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मनुष्य को अपने जीवन की स्थिरता के लिए श्वासोश्वास अनिवार्य है, वैसे ही मोक्षार्थी मनुष्य के लिए आत्म कल्याण अर्थात वीतरागता या मोक्ष मार्ग प्रकट करना तथा उसे प्रतिदिन बढ़ाते जाना अनिवार्य है। उनका जीवन क्रम ही मोक्ष मार्ग रूप बन जाता है। सावधानी हटते ही मोह राग द्वेष रूपी परिणामों की दुर्घटना घटित होने लगती है। इस प्रकार की परिस्थिति में साधक सहज ही उक्त पद्धति से अपने को स्थिर करने का प्रयत्न करता है। देखिए, मैं ये बात बता रहा था कि मनुष्य भव हमको मिला है मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, ना कि इन विषय कषायों को भोगने के लिए। हमने बहुत अच्छे कार्य किए तो हमको इतना उत्तम देश, उत्तम कुल, अच्छी आयु, अच्छी आजीविका, अच्छे परिवारजन सब कुछ मिल गए, और हम मोह के वश इन्हीं सब में रचे पचे हैं। आत्म कल्याण की तरफ हमारा बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं जाता। ये ऐसा ज्ञानी का स्वरूप संबोधन होता है। अगला श्लोक देखते हैं हम 81 नंबर का। पर पदार्थों में इष्टानिष्ट की मिथ्या कल्पना। इष्टमिष्टम अनिष्टम वेत्या मन संकल पुद्मुधा किम नु मोहस्य बाह्यो स्वशांत स्वश्यसी कुरु। अन्वयार्थ। हे आत्मन, यह इष्ट है अथवा अनिष्ट है, इस प्रकार असत्य संकल्प करता हुआ तू बाह्य पदार्थों में क्यों मुग्ध हो रहा है? तू तो अपने मन को अपने वश में कर। सरलार्थ। हे आत्मन, अमुक पदार्थ इष्ट या सुखदायक है और अमुक पदार्थ अनिष्ट या दुखदायक है,
इस प्रकार कल्पना करता हुआ तू बाह्य पर पदार्थों में व्यर्थ क्यों मुग्ध हो रहा है? अपने मन को अपने अधीन कर। विशेषार्थ, इस षट द्रव्यमयी विश्व में चेतन अचेतन रूपी अरूपी क्रियाशील निष्क्रिय पदार्थों का जैसा विभाजन जानने में आता है, पदार्थों का वैसा इष्ट अनिष्ट रूप विभाजन न तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है और न ज्ञानियों के ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अज्ञानी अपनी मति या कल्पना से ही वस्तुओं या पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानते हैं। ये आधा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे। जैसे वर्षा किसी को इष्ट लगती है और वही वर्षा उसी समय किसी को अनिष्ट लगती है, यह तो अज्ञानी का मोह रूप परिणाम है। वस्तु व्यवस्था इष्टानिष्ट रूप नहीं है। वस्तु व्यवस्था का यथार्थ निर्णय करना ही अपने मन को वश में करना है। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं 81 नंबर के श्लोक में, कि इस षट द्रव्यमयी लोक में न तो कोई वस्तु इष्ट है न कोई वस्तु अनिष्ट है। देखिए, विभाजन अनेक प्रकार से होता है कि चेतन अचेतन का विभाजन हो सकता है संसार की वस्तुओं में, रूपी अरूपी का विभाजन हो सकता है, क्रियाशील निष्क्रियाशील का विभाजन हो सकता है, मगर इष्ट का और अनिष्ट का ऐसा कोई विभाजन न तो सर्वज्ञ देव ने किया है, ना ही इतने अनंतो ज्ञानी हुए उन्होंने किसी ने किया है। कोई वस्तु का, किसी वस्तुओं का ऐसा विभाजन नहीं है कि ये वस्तुएं जीव के लिए इष्ट हैं और ये वस्तुएं अनिष्ट है। ऐसा किसी तरह का कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि एक वस्तु जो किसी के लिए इष्ट होती है वो उसी समय दूसरे के लिए अनिष्ट हो सकती है। हम लोगों के कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम लोग उसको किसी गरीब को देने के प्रयास करते हैं कि हम किसी को, जिसको ज़रूरत है, रास्ते में कोई भिखारी है या और सिग्नल पे कोई बैठा हुआ, तो उसको हम दे देते हैं। अपने लिए ये शर्ट अनिष्ट है, मगर जिसको तन ढकने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है उसके लिए वो शर्ट जो है वो एकदम इष्ट हो जाता है, उसको बहुत पसंद आ जाता है। ये तो हो गया दो लोगों को एक ही वस्तु एक समय में इष्ट भी लग सकती है, अनिष्ट भी लग सकती है। ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु एक ही जीव को एक समय में इष्ट लगे और दूसरे समय में अनिष्ट लगे। जैसे एसी है, एसी ये गर्मी के समय में एक जीव को बहुत इष्ट लगेगा, लेकिन वही एसी फुल अगर सर्दी का मौसम हो तो किसी को भी इष्ट नहीं लगेगा, वो अनिष्ट लगेगा। इसलिए इष्टानिष्ट की जो कल्पना है ये एकदम खोटी कल्पना है, इसका कोई तर्क बैठता नहीं है। वस्तु व्यवस्था का यथार्थ निर्णय करना ही अपने मन को वश में करना। आप अपने मन को वश में कर लीजिए तो आपको कोई वस्तु इष्ट या अनिष्ट नहीं लगेगी। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। अशांत मन अहितकारी, लोकद्वया हितोत्पादी, हंत स्वांत मशांति मत, न द्वेक्षी द्वेक्षिते मौढ़्य, यादयम संकल्प विद्विषम। अन्वयार्थ, बड़े खेद की बात है, तू इस लोक और परलोक में अहित को उत्पन्न करने वाले अशांतिमय अपने मन से द्वेष नहीं करता, किंतु मूर्खता से दूसरों को शत्रु समझकर द्वेष करता है। देखिए क्या समझा रहे हैं, अपन सरलार्थ पढ़ते हैं, अपने को समझ में आएगा। बड़े खेद की बात है कि इहलोक और परलोक में दुख उत्पन्न करने वाले अशांति में अपने मन से अज्ञानी द्वेष नहीं करता, किंतु दूसरों को शत्रु या दुखदायक मानकर उनसे ही द्वेष करता है। देखिए क्या ये अपने को कोई भी चीज़ इष्ट या अनिष्ट का निर्णय हम कैसे करते हैं कि अपना मन कहता है कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमारे लिए बुरा है, तो ये इष्टानिष्ट की कल्पना कराता अपने को मन है। वस्तु में तो इष्टानिष्टपना नहीं होता। अपनी मिथ्या बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपने ख्याल में या अपने मन के द्वारा हम ये निर्णय करते हैं कि ये वस्तु इष्ट है और ये वस्तु अनिष्ट है। तो वो जो मन है जिसके कारण हम वस्तुओं को इष्ट और अनिष्ट मान रहे हैं, उससे अपने को खेद नहीं, उससे अपने को क्या बोलते हैं, द्वेष नहीं होता। मगर जो दूसरी चीज़ है जिन पे हमारा कोई बस नहीं चल सकता है, उनसे हम खेद करते हैं, उनको या तो शत्रु मानते हैं या उनको दुखदायक मानते हैं। विशेषार्थ, पड़ोसी, शरीर, काल, कर्म इत्यादि पर पदार्थों के दोषों को देखना तीव्र कषाय रूप पाप परिणाम है। ऐसे कषाई जीव तो धर्म समझने के लिए भी पात्र नहीं है। देखिए क्या बोल दिया, पड़ोसी हो, शरीर हो, काल या कर्म इत्यादि पर पदार्थों पर जो दोष डाले,
ये तो तीव्र कषाय रूप पाप परिणाम है। और ऐसे कषाई जीवों को कौन से कषाई जीव जो इन पड़ोसी शरीर काल कर्म इत्यादि पर दोष डाले, ऐसे कषाई जीवों को तो धर्म समझने के लिए भी पात्र नहीं है। अपने दोषों को देखना मंद कषाय रूप पुण्य परिणाम है। मंद कषाई जीव ही धर्म प्रकट करने के लिए पात्र हैं। देखिए, अपने दोषों को देखना, ये पिछले भी 2 दिन पहले भी अपने में आया था और कल भी आया था अपने वांचन में, कि यदि हम अपने दोषों की तरफ अपनी दृष्टि करेंगे तो अपन अपने दोषों को सुधारने का प्रयास कर सकेंगे। जब तक अपने को अपने दोष नहीं दिखाई देंगे तब तक हम जो है दूसरों पर ही दोषारोपण करते रहेंगे कि इसके वजह से ऐसा हो गया, फला के वजह से ऐसा हो गया, ढिमका की वजह से ऐसा हो गया। तो वैसे लोग जो हैं जो अपना दोष देखते हैं वो मंद कषाय रूप पुण्य परिणाम है और मंद कषाई जीव ही धर्म प्रकट करने के लिए पात्र है। जैसे स्वर्ण की परीक्षा करने के लिए कसौटी आवश्यक है, वैसे ही अपनी पर्याय के गुण दोषों को जानने के लिए अरहंत भगवान और निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। देखिए, सोने को भी टेस्ट करने के लिए कसौटी आती है कि इस कसौटी पर अगर खरा उतरेगा तो ही वो खरा सोना है, अभी नहीं तो वो सोना नहीं है, उसमें या तो मिलावट है या पूर्णतः वो सोना नकली है। वैसे ही अपने गुण दोषों को अगर जानना है तो उसके लिए अरिहंत भगवान से मिलान करो या निज शुद्ध आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। जो निज शुद्धात्मा के यथार्थ ज्ञान के साथ वर्तमान कालीन पर्यायगत दोषों को जानकर निज शुद्धात्मा का आश्रय करके अपने दोषों को निकालता है, वह पर्याय में परमात्मा बन जाता है। देखिए, पर्याय में परमात्मा बन जाने की विधि बताई है। वैसे तो सभी जीव द्रव्य से परमात्मा है ही, लेकिन अभी फिलहाल में पर्याय में मनुष्य गति है, देव गति है, तिर्यंच गति है, नरक गति है। तो पर्याय में तो वो गति है, परमात्मा वाली गति है नहीं। मगर पर्याय में परमात्मा बनने की विधि यहाँ पे इन्होंने ये बता दी कि निज शुद्ध आत्मा का यथार्थ ज्ञान करो, उस ज्ञान के साथ साथ वर्तमान कालीन पर्यायगत दोषों को जानो और उन दोषों को जानकर निज शुद्ध आत्मा का आश्रय करो, और ये सब करने के बाद अपने दोषों को निकालो, तो वो पर्याय में हम परमात्मा बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 83 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 102 पे। अपने दोष देखना ही मुक्ति का उपाय है। देखिए, स्वर्ग अपना क्या बोलते हैं, संसार परिभ्रमण को मिटाने का उपाय यहाँ पे बता दिया इस श्लोक में। अन्यदीयमिवात्मीयमपि दोषं प्रपश्यता कः सम खलु मुक्तोऽयं युक्तः कायेन चेदपि। अन्वयार्थ, दूसरों के दोषों के सदृश अपने दोषों को भी देखने वाला पुरुष किसके समान है? अरे, यह तो निश्चय से शरीर से युक्त होता हुआ भी मुक्त ही है। सरलार्थ, इस जगत में दूसरों के दोषों के समान अपने दोषों को देखने वाला महापुरुष किसके समान है? अरे, वास्तव में विचार किया जाए तो वह मनुष्य तो शरीर सहित होने पर भी सिद्ध ही है। विशेषार्थ, पर दोषों को देखना मिथ्यात्व अर्थात महापाप है। अतः स्वदोषदर्शी जीव शरीर सहित होने पर भी उसे सिद्ध कह रहे हैं। शरीर रहित होने पर तो जीव साक्षात सिद्ध होते ही हैं। सिद्ध कैसे होते हैं? जब ये शरीर रहित हो जाएंगे, हम लोग संसार में हैं तब तक हम लोग शरीर से रहित नहीं हो सकते। पंचम गति ही ऐसी है जिसमें हम बिना शरीर के हो सकते हैं। जो पूर्णता के लक्ष्य से पुरुषार्थ प्रारंभ करता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता ही है। सम्यक दैट इज यथार्थ, और दृष्टि यानी जानना देखना। वस्तु स्वभाव को जो यथार्थ दृष्टि से जानता देखता है वही तो सम्यक दृष्टि है। ऐसे जीव को दृष्टि मुक्त भी कहते हैं। श्रद्धा में यथार्थता आना ही दृष्टि मुक्त अवस्था है। देखिए, ये जो सिद्ध भगवान हैं ये तो पर्याय से भी मुक्त हैं, इनको तो शरीर रहित ही हैं, सिद्ध परमेष्ठी हो गए सिद्ध भगवान। मगर जो दृष्टि मुक्त है, जिसने दूसरों को दोषों को देखना बंद कर दिया है, अपने दोषों को देखकर अपनी भूल जो सुधारता है, और सबसे मेन पॉइंट के वस्तु स्वभाव को जो यथार्थ दृष्टि से जानता देखता है, वही सम्यक दृष्टि है। और वही सम्यक दृष्टि जीव दृष्टि मुक्त है। श्रद्धा में यथार्थ
मुक्ता आना ही दृष्टि मुक्त अवस्था है। जिसकी श्रद्धा एकदम एकदम यथार्थ रूप से परिणम रही है, जिसकी श्रद्धा, वही दृष्टि मुक्त है। अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो उसका संसार का काल बहुत लिमिटेड हो जाता है, चाहे वो लंबा बहुत हो सकता है, लेकिन उसका मोक्ष जाना एकदम निश्चित हो जाता है। जिसकी दृष्टि सदा दूसरों के दोषों पर ही रहती है, वह आज नहीं तो कल सही स्वयं दोषी होगा ही, क्योंकि जिसका ज्ञान अखंड रीति से दोषों को ही ज्ञेय बनाता रहता है या जानता रहता है, वह दोषी तो ही हो जाता है। अतः दूसरों के दोषों का न सुनना चाहिए, न कहना चाहिए, न सोचना ही चाहिए। देख क्या बात बता दी यहाँ पर कि आपकी दृष्टि जिस पर होगी, आपकी दृष्टि दूसरों के दोषों पर है, तो आपके अंदर भी वो दोष कभी ना कभी पनपने शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी दृष्टि अगर किसी के गुणों पर है, जैसे अरिहंत भगवान के गुण, सिद्ध भगवान के गुण, पंच परमेष्टि के गुणों पर यदि आपकी दृष्टि है, तो आप भी उस तरह का बनने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। और दूसरों में अगर आप दोष देखेंगे तो उस तरह के दोष अपने में उत्पन्न होने की पात्रता अपने में जागृत हो जाती है। अब ये यहाँ तक 5-6 श्लोक थे, वो सब नीति के श्लोक थे। ये 84 नंबर का श्लोक है। ये कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है कि केकई यंत्र का दुखद कार्य। किसी को याद है क्या था ये केकी यंत्र? वो केकी मयूर आकृति का एक विमान, जिसमें राजा सत्येंद्र ने रानी विजया को बिठाकर उड़ा दिया था, उस केकई यंत्र का दुखद कार्य यहाँ पे इस श्लोक में अपने को बता रहे हैं। इत्यादूह परे लोके केकी तु वियति गता पातयामास राज्ञता तत्पुरप्रतवेशमनि। अन्वयार्थ, वहाँ के लोगों के उस समय इस प्रकार के विचारों में मग्न होने पर आकाश में गए हुए मयूर कृति वाले यंत्र ने उस विजया रानी को उस नगर की स्मशान भूमि में गिरा दिया या उतार दिया। ये क्या बात बता रहे हैं कि उस समय लोग वो विचार कर रहे थे, राजा की मृत्यु हो गई, तो लोग ये जो 5-6 श्लोक पिछले हम लोगों ने देखे नीति के, इस प्रकार के उनके विचार चल ही रहे थे नगरवासियों के। तभी वो जो मयूर आकृति वाला यंत्र था, उसने रानी विजया को उस नगर की स्मशान भूमि में गिरा दिया या उतार दिया। सरलार्थ, राजा सत्येंद्र के वियोग से दुखी नगरवासी एवं देशवासी लोग पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर ही रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से गए केकी यंत्र ने गर्भवती रानी विजया को राजपुरी नगरी की स्मशान भूमि में गिरा दिया या उतार दिया। विशेषार्थ, युद्ध प्रारंभ करने के पूर्व राजा सत्येंद्र ने अपने वंश की रक्षार्थ गर्भवती रानी विजया को केकई यंत्र यानी मयूर आकृति के वायुयान में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ा दिया था। उसके परिणाम का यहाँ चित्रण किया गया है कि वो जब उड़ाया था तो वो कहाँ जाके लैंड हुआ या कहाँ पर गिरा। तो बताया कि उसने उसको रानी विजया को, गर्भवती रानी विजया को उस केकई यंत्र ने उसी राजपुरी नगरी के स्मशान भूमि में उतार दिया। पापोदय की विचित्रता। जीवानां पाप वैचिन्त्री श्रुतवन्तः श्रुतो पुरा पश्येयुर्धनेतीव श्रीकल्पाभूद किंचना। अन्वयार्थ, पूर्व से शास्त्रों में जीवों के पापों की विचित्रता को सुनने वाले पुरुष इस समय प्रत्यक्ष देख लें कि पापोदय के कारण लक्ष्मी के समान विजया रानी जन धन से शून्य हो गई। देखिए सुबह कैसी अवस्था थी रानी विजया की, राजा के साथ भोग विलास में मग्न थी, और शाम होते होते ना तो उसके पास कोई जन रहे, उसका परिवार भी कोई नहीं रहा, राजा सत्येंद्र की मृत्यु हो गई और वो स्वयं वहाँ स्मशान घाट में गिर गई। तो ना ही धन है ना ही जन है उसके पास। सरलार्थ, पापोदय की विचित्रता को मनुष्य शास्त्रों से ही जानते और सुनते आए हैं। उन्हें वर्तमान जीवन में प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्मों का अनुभव हो, मानो इसलिए ही साक्षात लक्ष्मी के समान वैभव संपन्न रानी विजया धन और जन से सर्वथा रहित हो गई। विशेषार्थ, पाप कर्मों की विचित्रता को जानना हो तो शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए, ऐसा नियम आवश्यक नहीं है। देखिए ये आवश्यक नहीं है कि हमको शास्त्रों से ही देख के पाप कर्मों की विचित्रता ख्याल में आए। अपने भी दैनिक जीवन में अपने को बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं
जिससे हम पाप कर्मों का की विचित्रता का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी लक्ष्य उसके तरफ जाता नहीं है। बात यह है, थोड़ा सा विचार पूर्वक मनुष्य अपने गांव, गली तथा घर में भी कुछ घटनाओं को देखे और सोचे तो पाप की विचित्रता स्वयं ही उसे समझ में आती है। अतः मनुष्य को विचार पूर्वक पापों से परावृत्त होना ही चाहिए। रानी विजया के जीवन की दुर्दशा जानकर किसे पाप का फल ख्याल में नहीं आएगा। अब इस स्टोरी के माध्यम से अपने को ये प्रथमानुयोग का यही स्टाइल होता है कि पूर्व जो पुराने पुराणों के जीव जो थे, जो भी महापुरुष थे या जो भी उस स्टोरी में कैरेक्टर रहे हैं, तो पाप और पुण्य की विचित्रता उसमें बताकर सामान्य जन को अवगत कराते हैं कि देखिए, पाप कर्म करोगे तो ये ऐसा फल मिलेगा और पुण्य कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। अब अगला श्लोक देखते हैं हम 86 नंबर का। ऐश्वर्य की नश्वरता। क्षण नश्वरमैश्वर्यमित्यर्थं सर्वथा जनः निर्णयशीदिमा दृष्ट्वा दृष्टान्ते ही स्फुटामति। अन्वयार्थ, मनुष्य की राज संपत्ति क्षण में नष्ट हो जाती है। इस अर्थ को रानी को देखकर सर्व प्रकार से निर्णय कर लें। अत्र नीति, क्योंकि दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। देखिए, कोरी बातें करने से तो लोगों को शायद कोई बात इतनी गहराई से समझ में ना आए, लेकिन यदि कोई एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हमको अगर देखने मिले तो वो बात ज़्यादा स्पष्ट अपने को समझ में आती है। सरलार्थ, रानी विजया की अत्यंत दुखद अवस्था देखकर तन धन एवं जन का आकर्षक ठाट बाट क्षण भंगुर है, ऐसा स्पष्ट निर्णय लोगों को सहज ही हो गया। क्योंकि कोई भी कठिन विषय हो तो वह विषय दृष्टांत के माध्यम से मंदबुद्धि जीवों को भी सहजता से समझ में आ जाता है। बताएं कि एग्जाम्पल अगर कोई है आपके सामने में कि पुण्य के उदय में सुबह कैसी हालत थी और जब पुण्य का उदय समाप्त हुआ और पाप का उदय शुरू हुआ तो कैसी अवस्था होगी। विशेषार्थ, जगत में पाप कर्म के उदय से जीव अत्यंत दुखी होता है। यह परम सत्य रानी विजया के दुखमय जीवन के उदाहरण से अल्पज्ञ या सामान्य जीवों को भी तत्काल सहज समझ में आ जाता है। अगला श्लोक देखते हैं 87 नंबर का। आत्महितैषी पाप से डरते हैं। पूर्वाहणे पूजिता राज्ञी राज्ञा सेवा पराहण के परेत भूशरणया भूत्वा पापात बिभ्युदि पंडितः। अन्वयार्थ, जो रानी प्रातःकाल राजा से सम्मानित थी, उसी रानी ने मध्याह्न काल में स्मशान भूमि की शरण ली। देखिए, सुबह और शाम की बात नहीं है। सुबह जो राजा से सम्मानित थी वह दोपहर होते होते स्मशान भूमि की शरण में थी। अत्र नीति, इसी कारण पाप से पंडित लोग डरते हैं। यहाँ पे पंडित वो नहीं है जो पंडित नामधारी हैं या जो भगवाधारी हैं या जिनको विशेष वो पदवी मिली है, वो पंडित की बात नहीं है। पंडित यानी सज्जन लोगों की बात है यहाँ पर। सरलार्थ, सौंदर्य संपन्न पटरानी विजया का प्रातःकाल तो राजा सत्येंद्र ने अतिशय प्रेमवश राजभवन में सम्मान किया था, किंतु पापोदय से कुछ घंटों पश्चात ही उसी दिन अपरा यानी मध्य दोपहर में अपरा में गर्भवती होने पर भी रानी को स्मशान भूमि में आश्रय लेना पड़ा। अतः विद्वानों को पाप से डरना चाहिए। विशेषार्थ, इस श्लोक में पंडितों या विद्वानों को पाप से डरने का उपदेश दिया है, अज्ञानियों को क्यों नहीं दिया, ऐसा पक्षपात क्यों किया है इस श्लोक में, ऐसा प्रश्न कोई कर सकता है। उसका उत्तर, वैद्य भी उस रोगी का उपचार करता है जिसके जीने की उसे आशा हो। जो पाप में ही 24 घंटे संलग्न हैं, उनको तो किसी भी प्रकार का उपदेश आप दो, वो उनके लिए कार्यकारी नहीं है। जो पाप में संलग्न है लेकिन घंटे भर, 2 घंटे, या जिनके चिंतन में थोड़ी देर भी ऐसा खेद बरतता है कि ये पाप मैं क्यों कर रहा हूँ, उनको यदि आप कुछ उपदेश दो तो ही वो कार्यकारी है। तो उसको किस एग्जाम्पल से समझा रहे कि वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, वो भी उसी रोगी का उपचार करता है जिसके जीने की कोई आशा बची हो। उसका उपचार करेगा तो वो बचेगा, मरे हुए को क्या उपचार करेगा। यह रोगी नियम से अल्पकाल में ही मरने वाला है। ऐसा निर्णय हो जाने पर वैद्य उस रोगी को व्यर्थ ही औषधि क्यों देगा।
उसका उपचार करके उसकी मृत्यु का अपयश अपने माथे क्यों लेगा? देखिए, नियम से मरने वाला ऐसी सीरियस कंडीशन में वो उसके पास आया है कि उसके जीने की कोई आशा नहीं बची। अब उसका इलाज करके, उसको दवाई पानी करके मरने वाला तो वो यही, तो उसकी मौत का अपयश वो अपने माथे क्यों लेगा? उसी प्रकार उपदेशक भी पात्र जीव को ही समझाते हैं। जो समझने की भावना रखता है उसे ही समझाने की भावना उपदेशक की होती है। जो समझने की भावना रखता है उसी को सब उपदेशक समझाएगा ना। जिसको समझने की भावना ही नहीं है, जो समझना चाहता नहीं है, जिसको ये सब बात कोरी कल्पना लगती है, ये सब बातें, उनको उपदेशक क्यों समझाएगा? पाप कर्म की विचित्रता, पुण्य की विचित्रता, आत्मा क्या है, सात तत्व क्या है, उनका यथार्थ स्वरूप क्या है, ये सब उपदेशक उनको क्यों समझाएगा? इसमें पक्षपात की बात नहीं है। पात्र जीवों को ही उपदेश फलदायक होता है, अपात्र को नहीं। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि में भी संगी जीवों के लिए ही होती है, असंगियों के लिए नहीं। संगी वो होते हैं जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं और जिनको मन होता है, जो मन के बिना है, जो कुछ विचार कर ही नहीं सकते, असंगी जीवी हैं। जो एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक, या पंचेंद्रिय जीव भी ऐसे जिनको मन नहीं है, उनको भी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का कोई लाभ नहीं होता। अब ये अगले श्लोक में जीवेंद्र कुमार का जन्म हो रहा है, इसका वांछन हम कल करेंगे। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिने।